और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही इस वक्त की हमास के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हथियारों का ये वीडियो जारी किया है जो बरामदगी की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, 7 अक्टूबर के हमले में इनका इस्तेमाल किया गया था। इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है हमास ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया था और अब इस जखीरे को इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने ऑपरेशन में बरामद किया। तो ये तस्वीर आपके सामने इजराइल डिफेंस फोर्स जिसका ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। उत्तरी गाजा में लगातार इजरायली सेना आगे बढ़ रही है। हमास के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा रहा है और हमास के ठिकाने से जो हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है, बड़ी संख्या में आपको इसमें हथियार, बम, इसके अलावा रॉकेट, साथ साथ बंदूकें, मिसाइल, तमाम जो बड़े हथियार है वो भी आपको नजर आ रही होंगी जिसकी बरामदगी की गई। और जानकारी है कि 7 अक्टूबर को इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं में से हथियार है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में हमास की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। तुर्की में एर्दोगान से मिले हमास चीफ हानिया, इस्माइल हानिया की मुलाकात हुई है एर्दोगान से। गाजा युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होने का डर बढ़ता जा रहा है। तुर्की से हमास की मदद की अपील। हमास ने यह कहा है कि तुर्की और आगे आए और हमास की इस जंग में मदद करे। इससे पहले आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लड़ाके मुजाहिद करार दे चुके हैं एर्दोगान हमास को। और अब हमास के चीफ की तुर्की के राष्ट्रपति से हुई है मुलाकात। एक बात जो बार बार कही जा रही है वो ये कि तुर्की में हमास चीफ की मौजूदगी, इजराइल वर्सेस अरब देश, कैसे ये पूरा युद्ध हो सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जंग में तुर्की के कूदने से जुड़ा हुआ है, जिसमें जानकारी है कि जंग में एर्दोगान से मदद मांगने तुर्की पहुंचा है हानिया और अंकारा में एर्दोगान और हानिया की मुलाकात हुई है, जिसके मायने अलग अलग तरीके से समझे जा सकते हैं। बैठक में युद्ध की रणनीति पर चर्चा हुई है और जंग में तुर्की से सहयोग की अपील की गई है। साथ ही साथ तुर्की से हमास को हर संभव मदद का भरोसा भी मिला है। हथियार चाहता है हमास, इजराइल यूएस की घेराबंदी चाहता है और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बीच किस तरह से जंग में कूदने की तैयारी तुर्की कर रहा है, इस पर ये बड़ी और अहम जानकारी पर ग्राउंड जीरो अशदोद से इजराइल से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़ रहे हैं। उनके पास हम जाएं उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें, तुर्की में हमास चीफ की मौजूदगी कैसे इजराइल वर्सेस अरब देश इस युद्ध को करती हुई नजर आ रही है। जो जानकारियां सामने आ रही है उसके मुताबिक जंग में तुर्की कूदने की तैयारी कर रहा है और अगर तुर्की कूदता है तो ये युद्ध मुमकिन है कि और ज्यादा विनाशक होगा। इजराइल यूएस की घेराबंदी तुर्की के जरिए करने की कोशिश हो रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो एर्दोगान हानिया की जो मुलाकात है ये और ज्यादा विनाशक हो सकती है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, तुर्की की एंट्री कैसे इस युद्ध को और ज्यादा विनाशक बना सकती है? देखिए बिल्कुल, देखिए हमास को लगातार का सपोर्ट की जरूरत है। आपको याद होगा कि इससे पहले वो रशिया भी गए थे, प्रतिनिधि लगातार हमास का वो रशिया में भी जाके मुलाकात की थी और ऐसी कोशिश की जा रही है कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, ऐसे अलाइज को लगातार अपने साथ रखा जाए जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। हालांकि देखिए ये भी मान लीजिए कि सीधे तौर पर इस जंग में कोई नहीं कूदेगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो। ईरान भी लंबे समय से हमास को सपोर्ट करता है लेकिन कभी भी सीधे तौर पर अपने नाम आने से या फिर सीधे तौर पर अपने इन्वॉल्वमेंट से बचता है। तो तुर्की भी इसी तरीके से हमास को सपोर्ट जरूर करेगा, फिलिस्तीन की मांग को जरूर बढ़ाएगा और हो सकता है कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस की सप्लाई किसी ना किसी तरीके से हमास को करे, उसको रिवाइव करे, उसको सपोर्ट करे, लेकिन सीधे तौर पर इस जंग में कूदने की कोशिश तुर्की अभी नहीं करेगा। सुमित, बने रहें आप हमारे साथ।